और पावर तो ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है अपार सामर्थ्य उसमें रहती है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, उठने की। शरीर में बिल्कुल कोई भयानक रोग प्रारब्ध वसात हो तो भी कोई कष्ट उसको गिरा नहीं सकता। और ब्रह्मचर्य छीन है तो जवान है, कमर में दर्द, गांठ में दर्द, 24-25 की अवस्था गांठ में दर्द। ये तो 70-80 वालों के बोले ग्रीस खत्म हो गई गांठ, बोले गांठ की तो चिकनाहट ग्रीस खत्म हो गई। तुम्हारी गांठ में जो ब्रह्मचर्य रूपी ग्रीस थी उसी को नष्ट कर दिया, तो जोड़ों में कहां से पहुंचे? सब पावर उसी से बनता है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है अपार सामर्थ्य उसमें रहती है। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। जिन्होंने अपने आप को प्रभु के भरोसे कर दिया वो बेपरवाह हो गए। एक एक क्षण बहुत सुंदर ढंग से व्यतीत होता है जो प्रभु के भरोसे, और ऐसे एक एक क्षण जलते रहोगे। चिंता, शोक, भय, अरे अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, कैसे करूं, नाना प्रकार की चिंताएं। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब वो करवा लेंगे आपसे। जो आपके लिए मंगल है वो सब करवा लेंगे। तुम शांत होकर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, जो कर्तव्य कर्म है उसे करो। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रखो। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न। भगवान के अंश को थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। देखो जो कर सकते हो वो पूरा कर सकते हो। देख लो, वो प्रवचन नहीं है, देख लो। हम जो कह रहे हैं देखो, झांक के देखो। अगर छूट हो जाए तो तुम कहां गिरे हो देख लो, अब भी देख लो। कहां तुम्हारा चिंतन है, तुम्हारे चिंतन की स्थिति क्या है, तुम्हारे हृदय की मांग क्या है, तुम्हारी दृष्टि कहां है, उसे देख लो, अंदर से देख लो। अगर रुके हुए हो तो कृपा की बाढ़ ने तुम्हें रोक रखा है। चुपचाप कृपा की उस महामहिमा की आकर्षण वृत्ति से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। हमें कुछ नहीं जानना, राधा श्री राधा श्री राधा। हमें कुछ नहीं पाना, राधा श्री राधा श्री राधा। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पुलापा नहीं चलता यहाँ, ठोस चलेगा, ठोस घनीभूत भक्ति, और वो होती भक्तों के चरणों से, हरि भक्तों के चरणों से। जरा भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह आपके सामने लग गया तो शरणागति में कलंक लग जाएगा। नहीं, भगवत प्राप्ति का माइक से ठेका लेते हैं। ये जो वीर शक्ति है ये अमोघ बल प्रदान करती है। स्मृति शरीर में एकदम बिजली जैसा करंट, रात दिन एकदम उत्साह पूर्वक कार्य करते रहो, फिर भी थकान ना आना। वर्षों की बात तुम्हारी स्मृति में रहना। कोई बात पकड़ लो तो हजारों बार उसका चिंतन करने की सामर्थ्य रखना। अगर मंत्र पकड़ लिया तो मंत्र ही चल रहा है, नाम पकड़ लिया तो नाम। समझो, जो मूल जड़ है, नींव है साधना की, बिल्डिंग की नींव है, वही मजबूत नहीं तो बिल्डिंग कहां से खड़ी हो जाएगी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम हमारे हैं। अब ब्रह्मचर्य गोल हो गया तो कैसे उसमें गृहस्थ खड़ा हो पावे, कैसे वानप्रस्थ हो पावे, कैसे सन्यासी हो पावे? तो मूल ब्रह्मचर्य आश्रम है। उपासक जब ये निश्चय कर ले कि मुझे इससे अपना पिंड छुड़ाना है, तो बहुत समय तक वो वृत्तियां उसको जलाएंगी, वो उसको सहे, उनके अनुसार कोई चेष्टा न करे। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीनम सोमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं होता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। जिस उपासक को ये बात समझ में आ गई, इष्ट के सिवा कुछ नहीं, न इस लोक के भोगों में राग, न परलोक के सुने हुए भोगों में राग। जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता, तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा के पास ऐसी देव सुंदरियां स्वर्ण में, स्वर्ण की थालों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेकर, और बाबा मुझे स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो। भाग पड़े बाबा, और जब भागे बहुत और अंदर से पुकारा गुरुदेव, तब पीछे मुड़ के देखा कुछ नहीं। समझो कितना कठिन है। यहाँ से ही नहीं, यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी भोग उतरे और तुम्हारा मन चलायमान ना हो। एक बार सब छोड़ दो, ऐसे हो जाओ और नाम पकड़ लो, और फिर हमें बताना 15 साल से आप अभ्यास कर रहे हो, और ये अभ्यास करके फिर कभी मिलना तो हमें आप बताना कि आपको क्या लगा। 15 साल का ये फल है जो हम आपको बता रहे हैं।
अब इस जन्म में हम पशु थोड़ी कि पूर्व के कर्मों को भोगते रह जाएं। अब हम ऐसे नवीन कर्मों का अनुष्ठान करेंगे, भागवतिक कर्मों का, जिससे पुराने कर्मों को विध्वंस करके हम भगवत प्राप्ति करेंगे। हम महान स्थिति को प्राप्त हो, क्योंकि महान परमात्मा के अंश हैं। पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर पहुंचे। क्या नहीं प्राप्त हो, क्या नहीं हो सकता। आत्मविश्वास और आत्मबल इतना नष्ट हो गया कि मरने का ख्याल आता है महाराज। मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर। देख पूरे विश्व को हिला न दे सके, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाए। वीरों की बात सुनो तो जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही बात चले हनुमाना। बाल ब्रह्मचारी हनुमान। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर, बड़ा भारी इनका साधना में योग है। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। विषय बलवान है मानते हैं, पर भगवान से बलवान नहीं है। जब नाम भगवान को अधीन कर सकता है तो विषयों को क्यों नहीं अधीन कर सकता। मैथुन करेगा, उसकी स्मृति शक्ति नष्ट हो जाएगी, याददाश्त, काम करने का मन नहीं होगा, शरीर में एक आलस से भरा रहेगा। और एक कुछ दिन जब हम बहुत उपाय करके देखें कि मन हमारा नहीं रुक रहा, तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताएं हम। छोड़ दो रात, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा। मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा। जा, राधा राधा। वो राधा में लगेगा कि हर परिस्थिति में आप आनंदित रहोगे। परिस्थिति हमें दुख नहीं दे सकती यदि हमारे विचार सही हैं। थोड़ी सी दवा इतनी सुन्न वाली कष्ट को नहीं होने देती, और चित्त भगवान में जोड़ दो, कष्ट होगा। बड़े से बड़े कष्ट को हंस के सहा जाता है। तो बच्चा डिप्रेशन क्यों, दिमाग में भार क्यों? क्योंकि वो अहंकारी अज्ञानी जीव भगवान से परिचय नहीं प्राप्त किया, अध्यात्म को नहीं जाना, इसलिए दुखी हो रहा है। नहीं बोलो चिंतन की क्या परेशानी है। हमें कोई गाली दे रहा है, हम सह जाएंगे, चोट पहुंचाने का तात्पर्य का भाव से, लेकिन कोई हमारे धर्म पर, फिर हम नहीं सह। 1 साल में आप बदल जाओ, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। हमारी बात को समझ जाओ। इस दुष्ट धोखेबाज मन पर नजर रखो। मन पे नजर रख ली, उसको संभाल लिया तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिभुवन पर जिसने मन को चेला बना लिया वही सच्चा गुरु। जो वीर अपने मन को परास्त कर दिया वही महाबली। कुछ नहीं, प्रवचन करो वो वही गिराएगा। तुम चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठो वही गिराएगा जहां उसको गिराना है। ऐसा हमने भी सुना है कि बहुत से बच्चे विविध प्रकार के नशा, इंजेक्शन, ये सब। अब क्योंकि बुद्धि बच्चा जब भ्रष्ट हो जाती है तो यही सब लक्षण होते हैं। अब सबसे पहली हानि ब्रह्मचर्य की हुई ना, तो बुद्धि नष्ट हो जाती। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मरा जीवन होता है। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता। मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं।
अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते हैं ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते हैं। हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना, ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि हम विनोद में कहते हैं, एक भूसे में बैठ जाएंगे। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं, ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत। ये विषय की शक्ति महान है। ये ज्ञानी भक्त और विद्वान सभी के हृदय में क्षोभ पैदा कर देती है। सावधान रहो, विषय का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो। विषयों का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, कभी भी भ्रष्ट हो सकते हो। विषय चिंतन मत स्वीकार करो। जो इंद्रियारामी है, विषयी है, ऐसों का संग त्याग कर दो, अनासक्त रहो। मैं सिद्धांत की बात कहता हूँ, तुम विषय से कभी हारना नहीं, हर वक्त विषय पर विजय पाने के लिए उत्साहित रहो। गिर भी जाओ तो भी खड़े होकर के वीर बनो, उसे जीतो। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती होने लगेगा। मोक्ष ये ब्रह्मचर्य प्रदान करता है, ये मुक्ति दाता है। वीर्य बहुत ही अनमोल वस्तु है जो पैसे से किसी भी तरह खरीदी नहीं जा सकती। इसी के बल से आप देवता बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्मा बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त हो सकते हैं। हो जाएगी। जब हम भोगों का चिंतन करते हैं तो हमें भोगों की आसक्ति प्रकट होती। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों का संग करने का, विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती। जहां विषय भोगने की इच्छा प्रकट हुई, काम राज्य हृदय में छा गया। संगात संजायते कामा, और कामना जब बढ़ी तो सब मूढ़ता छा जाती, स्मृति नष्ट हो जाती। हम कौन है, हमारा क्या कर्तव्य, हम क्या कर रहे हैं। सच्ची मानिए, बहुत निकृष्ट काम। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार नहीं है, इसलिए बात समझो। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे मन तभी तक हमारे ऊपर हावी है जब तक हम मन को दोस्त माने हुए हैं। और जिस दिन इसको दुश्मन की तरह देख लेंगे ना, बहुत हुआ यार, तुमने नचनी नाच नचा लिया, आज से तो बुरी सलाह देगा, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अंडर में ना हो जाए आपके तो हमें बताना। हम लोग डरपोक हो गए हैं कि अगर यार इसको ना बोला तो ये जलाएगा और मैं जलन सह नहीं सकता। नहीं, गलत नहीं, अब होने देंगे तो चाहे आग में जला देंगे। अभी जीत जाओगे, अभी जीत जाओगे। भगवान का एक कमजोरी है, वो भरोसा नहीं तोड़ते कभी। भगवान भरोसा पक्का, ये पूरे जीवन का अनुभव की बात बता रहे। भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतने सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और
हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, क्या दुर्लभ रह गया संसार में इसके लिए। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। ए शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद का अधिकारी। तुम्हें ऐसा मजबूत तैयार होना है कि किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा तुम्हारे कदम न रोक पावे, असफलता भी तुम्हारे कदम न रोक पावे। ऐ साधक, ऐ उपासक, ऐ मनुष्य देह में विराजमान भगवदन, कोई असफलता तुम्हारे कदम न रोक पावे। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। हे मूर्खों, अपने हाथ से काटा था अंबाजी ने जब जड़ भरत जी की बलि देने जा रहे थे ना, तो स्वयं भद्रकाली प्रकट होकर अपने समस्त उपासना करने वालों के गले काटे थी। ये बात ध्यान रखना, किसी जीव की हिंसा जगदम्बा को पसंद नहीं है। बचो ऐसे लोगों से। बहुत ध्यान से सुनिए। अगर ये 2 कामनाएं आपके हृदय में दिखाई दे रही तो समझो अगला जन्म पक्का है। जब मनुष्य जीने की कामना और भोगने की कामना अपने हृदय में बनाए रखता है तो अगला जन्म निश्चित है उसका। जीने की कामना और भोगने की, सब पूरी बात इसी 2 में ले आए। तू भगवान का अविनाशी अंश है, तेरे को कुछ नहीं चाहिए प्यारे। तू शरीर भाव में स्थित हो गया इसलिए चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन जो ठान लेगा वैसे ही होगा। 5 मिनट 10 मिनट जो भगवान का आपको नाम प्रिय लगे, एकांत में या चलते स्कूल जा रहे हैं, आप किसी और से बात ना करो, उतने ही समय नाम जप कर लो। नाम जप, ब्रह्मचर्य पालन, कुसंग का त्याग, आहार शुद्धि, आप देख लो आप अच्छी विद्या अध्ययन करेंगे, आप अच्छे समाज सुधारक बनेंगे। मान लो हमारे देश के नेता बन सकते हो, हमारे देश के आप ऐसे सैनिक बन सकते हो, आप हमारे देखो भक्त बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास विद्या रूपी धन है। पर विद्या तभी टिकेगी जब आचरण पवित्र हो। कोई संशय आप लोगों को? कोई कर्म से हमें अधिकार है, फल पर नहीं। फल में असफल हुए तो क्या हुए, फिर करेंगे, आगे भगवान सफलता देंगे। इस बार भगवान ने ऐसी कृपा की, आगे और कृपा कर। और कब तक करें महाराज? जब तक सफलता न मिल जाए। मनुष्य जीवन मिला है, जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल न हो जाए तब तक निराश नहीं होना चाहिए। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है, हमको निराश नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए। अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा अन्य सब में भगवती की भावना करो। अगर दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखोगे नष्ट हो जाओगे, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये नेत्र ही तो फंसाते हैं। अजामिल बहुत बढ़िया धर्मात्मा आदमी था, हम नेत्र से देखा कि एक वैश्या व्यभिचार कर रही है जंगल में, बस उसी वैश्या के व्यभिचार दृश्य ने उसको भ्रष्ट कर दिया और पूरा जीवन वैश्यागामी बना दिया। नेत्र का सारा तो खेल है, ये देख देख के बर्बाद, आज की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही। देखे कि तो मोबाइल में गंदी गंदी बातें देख के वही गंदे आचरण कर रहे। जो होना था वो हो गया, जो होना होगा होगा। मंगल में भगवान मेरा स्वरूप अविनाशी है, शरीर नाशवान, चिंता क्या करनी, मस्त रहो।
जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, यदि क्षंतो, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। केवल जनेंद्रिय से ही ब्रह्मचर्य को नहीं लेते। हमारी प्रत्येक इंद्रिय भोगों से रहित होकर भगवत अनुराग में नेत्र प्रभु को देखना चाहते हैं, त्वगेंद्रिय प्रभु को स्पर्श करना चाहते हैं, घ्राणेंद्रिय प्रभु के श्री अंग की गंध पाना चाहते हैं। ऐसे में निराश भी नहीं होना। हमें भाग्य बदलने के लिए मानवदेह मिली, हम प्रयास करेंगे, आखिरी दम तक प्रयास करेंगे, सफलता तो मिलेगी। खूब मेहनत कीजिए, परिणाम अगर एक बार सही नहीं आ रहा, 2 बार सही नहीं आ रहा, तो आखिरी में आएगा ही। ये संसार संघर्ष से जीता जाता है, इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो जो जितना मेहनती है, जितना पुरुषार्थी, उतना आगे निकलता है। सियाजू से हनुमान जी कह रहे हैं कि महाप्रभु ने आदेश नहीं किया, नहीं तो राम बल से कहता हूँ इस दस्कंदर को थप्पड़ मारकर, इसको गिरा के, इसकी स्त्रियों को बंदी बना के और आपको साथ लेके अभी रघुनाथ जी के चरणों में चला जाता, पर प्रभु ने आदेश नहीं किया। भगवान का बल कितना बड़ा है कि अंगद जैसों को ऐसे 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 खिला दे। प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। ये तीनों एक तार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा, गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा, भूल जाएगा कि हम मनुष्य हैं, पशुवत आचरण में उतार देगा। किसी भी पीड़ा में रोइए, रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहे। नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। स्वरूप में हो जाए, इंद्रिय मन को अधीन कर लो। अभी देखो कौन माया, कहां माया, कैसी माया। माने नहीं, या माने जो जिसकी सत्ता ही नहीं, उसका नाम माया है। जो गृहस्थाश्रम का व्रत धारण किए हुए पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, केवल संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करते हैं और निरंतर भगवत भजन करते हुए संयम से चलते हैं, उनको भी ब्रह्मचारी ही कहते हैं, उपासक ही कहते हैं। इतना दृढ़ निश्चय करना कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे, मुझे मार जाए, वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। हर भोग के बाद अशांति, तृष्णा, घृणा, ये चीजें हैं, इसमें नहीं, उसमें, उसमें नहीं, उसमें भागते घूम रहे, कभी हमें तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति तब होगी जब भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे, सत्य से चलेंगे, परोपकार। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ ना देखे, न चिंतन करे। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है।